Welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian polity and today we are discussing about fundamental rights. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने डिस्कशन किया था जो शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी चैनल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो मूलभूत करते हुए हमारे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये एग्जाम में इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। इंट्रोडक्शन। द फंडामेंटल राइट आर इंटरेस्टेड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है? पार्ट 3। और कौन कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 12 to 35। और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मैग्ना कार्टा क्या था? ये चार्टर ऑफ राइट था। ये किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने 1215 को इशू किया था। ऐसा पहला फर्स्ट रिटर्न डॉक्यूमेंट था जो फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन रिलेटेड था। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो पार्ट 3 है उसको मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 6 फंडामेंटल राइट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए? 6। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। हमारे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें आर्टिकल 31 था, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत आर्टिकल 31 को डिलीट किया गया। अभी आर्टिकल फंडामेंटल राइट में कितने? सिर्फ 6 ही फंडामेंटल राइट है। पहले ओरिजिनली 7 फंडामेंटल राइट थे। इट इज़ मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो आर्टिकल 31 है अभी वो लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300 इन अ पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजन फॉर लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो उसके बारे में लॉ क्या है? आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और इन ड्यूरेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वेड। आर्टिकल 13 क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? अगर कोई भी लॉ है वो इनकंसिस्टेंट रहेगा अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट तो वाइड रहेगा, नलीफाई हो जाएगा। दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्म्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226। जो रिट होते हैं सुप्रीम कोर्ट का उसके तहत आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का 226 के तहत जुडिशियल रिव्यू ले सकती है सुप्रीम कोर्ट। फर्दर द आर्टिकल डिक्लेयर दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज एज इट इज़ नॉट अ लॉ। और आर्टिकल में ये भी डिक्लेयर किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन केशवनाथ भारती केस जो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट केस है इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 1973 में हुआ, तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर ये फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, ऐसा कोर्ट ने बता दिया। अंडर आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जुडिकेशन होता है, रिट जुडिकेशन का मतलब क्या है? रिट इज़ अ लीगल ऑर्डर गिवन बाय कोर्ट ऑफ लॉ। वो लीगल ऑर्डर होता है, कोर्ट उसे ऑर्डर देता है। सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट्स ऑफ हिबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरी एंड कोवारंटो। ये जो 5 रिट्स है इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकते हैं। ये देखिए और फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 to 18। राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का फीचर्स क्या है? प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। पहला इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स अनलाइक ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। फंडामेंटल राइट है, जस्टिसेबल है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट और गारंटेड किया है। सम ऑफ द राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन while others are available to the all the person whether citizen, foreigner or legal person like corporation or company। जो सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। और फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14, 15, 16 और 29, 30 जो है ये जो आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के लिए अवेलेबल है, सिटीजन के लिए। और जो अदर फंडामेंटल राइट है वो सभी लोगों के लिए अवेलेबल है। और अंडर आर्टिकल 32 के तहत
ये फंडामेंटल राइट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट किया गया है। नॉट अ सैक्रोनस राइट परमानेंट और एब्सोल्यूट। और जो फंडामेंटल राइट है ये परमानेंट नहीं है, इसको पार्लियामेंट कर्टेल और रिपील भी कर सकते हैं एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उसको चेंज किया जा सकता है बाय यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए सैक्रोसैक्ट परमानेंट और एब्सोल्यूट नहीं है। राइट आर जस्टिसेबल। और फंडामेंटल राइट कैसे जस्टिसेबल है? द राइट आर जस्टिसेबल एंड अलाउ पर्सन टू मूव द कोर्ट फॉर दर एनफोर्समेंट इफ एंड व्हेन दे आर वायलेटेड। राइट कैसे जस्टिसेबल है? अगर कोई भी पर्सन का राइट अगर वायलेट हुआ है तो कोर्ट जा सकते हैं एनफोर्समेंट के लिए, एंड एनी एग्रीड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। अगर कोई भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं विदाउट अपील करके अंडर आर्टिकल 32। नेक्स्ट फीचर है सस्पेंशन ऑफ राइट। फंडामेंटल राइट को कब सस्पेंड किया जाता है? द राइट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट्स गारंटेड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के सभी जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। फर्दर द सिक्स राइट गारंटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन देयर इज एन एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। और जो आर्टिकल 19 के तहत जो सिक्स राइट है और सिर्फ कब सस्पेंड किया जा सकता है? एक्सटर्नल इमरजेंसी या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, ताकि नॉट ऑन अ ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, उसे इंटरनल इमरजेंसी भी कहा जा सकता था। लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 के तहत जो इंटरनल इमरजेंसी था उसको निकालकर आर्म्ड रिबेलियन किया गया। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज। देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस एंड ऑनर लोगो सर्विस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड और अब्रॉन्ग्ड बाय पार्लियामेंट। और जो फंडामेंटल राइट है आर्म्ड फोर्स के लिए, पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स को, उनके लिए रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। कौन कर सकता है? पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 33। देयर एप्लीकेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया। अगर एनी एरिया में मार्शल लॉ को अप्लाई किया गया है, मार्शल लॉ मतलब मिलिट्री लॉज इम्पोज अंडर अब नॉर्मल सर्कमस्टेंस, तो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ये रहा रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉज। आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया? देयर आर फंडामेंटल राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और फंडामेंटल राइट्स का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बारे में हमने कुछ फीचर्स भी देख लिया। कल के वीडियो में इसके बारे में जो आर्टिकल है 12 to 35 उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।